हेलो ऑल माय बोर्ड एस्पायरेंट्स। स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है एक्सक्रीशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन क्या होता है और ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये सभी टॉपिक्स आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का, प्लस आपके सिलेबस का। बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे उसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अपनी पिछली वीडियोज़ में और इस चैप्टर में हमने अभी तक ये जाना है कि चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जनरेट होने वाली गैसेस को एक्सचेंज या एलिमिनेट कैसे करते हैं अपनी बॉडी से, और ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स रेस्पिरेशन के दौरान पैदा होने वाली गैसेस को कैसे अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, निकालते हैं, ये भी हमने जाना। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल्स विच नीड टू बी रिमूव्ड। हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के बाद उन न्यूट्रिएंट्स का रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी जनरेशन हो रहा है, उस प्रोसेस में बहुत सारे नाइट्रोजनस मटेरियल भी हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं जिनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? शरीर के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है उसके दौरान बनने वाले हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स को बॉडी से रिमूव करना, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन माने निकालना। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। हर जानवर में एक्सक्रीशन का एक अपना अलग मैकेनिज्म होता है। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली एक्वस मीडियम में ही, यानी कि जलीय तत्व में ही पाए जाते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव अपने शरीर में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे रिमूव करते हैं? जस्ट डिफ्यूजन के द्वारा। शरीर में हानिकारक तत्वों की अधिकता है, बाहर के माध्यम में हानिकारक तत्वों की कमी है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये जो वेस्ट मटेरियल है ये डिफ्यूज आउट कर दिए जाते हैं। ओके, ये उनका बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। As we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same function. जैसा कि हमने जाना है पहले भी कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि जैसे जैसे शारीरिक बनावट की जटिलता अधिक होती जाएगी, ऑर्गेनिजम्स स्पेशल ऑर्गन्स यूज़ करते हैं, उनके पास स्पेशल अंग होते हैं, अंग तंत्र होता है, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है उसी फंक्शन को अच्छे से करने के लिए। तो आज हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। सबसे पहले बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताया गया है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। दिस इज अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अंदर अ पेयर ऑफ किडनीज यानी कि 2 किडनियाँ होंगी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, दिस इज लेफ्ट यूरेटर, दिस इज राइट यूरेटर, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं। ओके, किडनीज कहाँ लोकेट होती है? आपके अब्डोमेन में, ऑन द वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों तरफ एक एक किडनी सिचुएटेड होती है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर किडनियों द्वारा प्रोड्यूस किया गया यूरिन कुछ समय के लिए रहता है, तब तक रहता है जब तक कि आप यूरेथ्रा के थ्रू इसको आपकी बॉडी से बाहर ना निकाल दो। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सक्रीशन समझाया गया है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है? और इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में ये भी पूछा गया था दैट व्हाई इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? यूरिन प्रोड्यूस क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। आपके ब्लड से जितने भी हानिकारक तत्व हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना ही यूरिन का काम है। यूरिन क्यों बनाया जाता है? ताकि आपके शरीर से जितने भी, आपके ब्लड से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको फिल्टर आउट किया जा सके, ब्लड से फिल्टर करके और बॉडी से रिमूव किया जा सके। जैसे कि लंग्स में ब्लड से CO2 रिमूव की जाती है, वैसे ही ब्लड के अंदर जब नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ये इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको ब्लड से रिमूव किया जाता है और किडनी की मदद से रिमूव किया जाता है। किडनी हमारी बॉडी की एक फिल्ट्रेशन यूनिट है। जैसे आपके घर में पानी को फिल्टर करने के लिए RO यूनिट लगी हुई है, वैसे ही नेचर ने हमें हमारे शरीर में किडनी प्रोवाइड कर रखी है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidney, like in the lungs, is a cluster of very thin-walled blood capillaries. कहने का मतलब क्या है कि जैसे लंग्स में ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज के लिए एल्वियोलीज के पास एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज रहता था, उसी तरह किडनी से ब्लड को फिल्टर करने के लिए किडनी के पास बहुत बारीक कैपिलरीज का एक क्लस्टर, एक गुच्छा मौजूद रहता है। इन कैपिलरीज से होता हुआ अनफिल्टर्ड ब्लड किडनी के अंदर एंटर करता है और किडनी का जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, उसके अंदर ये इम्प्योर ब्लड एंट्री करता है और वहाँ पर किडनी के डिफरेंट पार्ट से होता हुआ फिल्टर होकर वापस मेन ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है।
तो चलिए किडनी की जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है, यानी कि जो उसका बेसिक फिल्ट्रेशन सेल है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। एक बात और बच्चों, हर किडनी के पास बहुत मिलियंस ऑफ, एक लार्ज नंबर में नेफ्रॉन्स होते हैं, और ये लार्ज नंबर क्या है? मिलियंस। हर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि एक छोटी सी किडनी के अंदर बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्या हो रहा है किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन के लिए? चलिए जानते हैं। सबसे पहले, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ कोइल्ड ट्यूब कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट यानी जो इम्प्योर ब्लड है, जो फिल्टर होने के लिए किडनी के पास आया है, उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन में स्टार्टिंग कहाँ से होती है? दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। ये जो आपको कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बोमेन्स कैप्सूल है। इसके अंदर इम्प्योर ब्लड एंट्री कर रहा है, ये देखिए। प्लस बोमेन कैप्सूल के अंदर बहुत हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो बहुत ज़्यादा कोइल्ड रहती है, संकुचित रहती है एक छोटे से स्थान पे, उसी तरह बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस, जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और वो बहुत हाईली कोइल्ड इस छोटे से कैप्सूल के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ पे क्या होगा? जो इम्प्योर ब्लड ने एंट्री की है विद लॉट्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, और भी ब्लड में बहुत सारे पार्टिकल्स मिले हुए हैं जो कि यहाँ से फिल्टर कर दिए जाते हैं। अब क्या हुआ कि वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो कि अनडाइजेस्टेड ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, और कुछ जरूरी बाकी तत्व भी जो कि इस फिल्टरिंग के दौरान ब्लड से निकल गए हैं, वो यहाँ पर वापस रीअब्सॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर। दिस इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, दिस इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और ये ब्लड कैपिलरीज हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस यहाँ पर निकल गए थे ग्लोमेरुलस के द्वारा, वो यहाँ पर ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, और ये रीअब्सॉर्प्शन वाला ब्लड वापस मेन स्ट्रीम में जाकर मिल जाएगा। लेकिन जो भी हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर था हमारे ब्लड में, वो सब फिल्टर आउट होकर इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। और ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करेंगी? यूरिनरी ब्लैडर में उसे इकट्ठा कर देंगी, और जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यूरिन हमारे ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, तब फिर हम उसे अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। तो देखिए ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, हम यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर्स ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और ये किडनी के बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है, और एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। इनिशियली जो ब्लड बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होकर आगे नेफ्रॉन में चला गया है, वहाँ से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स और बहुत बड़ी मात्रा में पानी रीअब्सॉर्ब किया जाता है, आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। इस ट्यूब के अलोंग जैसे जैसे यूरिन फ्लो कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे ब्लड के लिए, वो वापस रीअब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, ऑन हाउ मच ऑफ डिजोल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। ब्लड में पानी का रीअब्सॉर्प्शन कितना किया जाएगा, कितनी अमाउंट में किया जाएगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना एक्सेस वाटर मौजूद है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप पानी पीते हैं तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो ब्लड क्या कोशिश करेगा कि जितना भी वाटर यहाँ पर यूरिन के रूप में कलेक्ट हुआ है वो रीअब्सॉर्ब किया जाए। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर। आपकी किडनी के अंदर जो भी यूरिन बन रहा है वो इवेंचुअली एक लॉन्ग ट्यूब में एंटर करता है, जिसे हम यूरेटर कहते हैं, विच कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि दोनों किडनियों को यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। कब तक स्टोर किया जाता है? जब तक कि एक्सपेंडेड ब्लैडर का प्रेशर इतना ज़्यादा ना हो जाए कि हमें एक अर्ज महसूस हो, हमें एक ज़रूरत महसूस हो कि हम उसे यूरेथ्रा से, बॉडी से आउट कर दें। ओके, यानी कि आपके ब्लैडर में तब तक यूरिन कलेक्ट रहेगा जब तक वो ब्लैडर एक्सपेंड होकर वो प्रेशर इंक्रीज ना कर दे कि आप खुद से वो अर्ज यानी कि ज़रूरत महसूस करो कि अब आपको यूरिन पास करने के लिए जाना ही होगा। द ब्लैडर इज मस्कुलर, आपका जो ब्लैडर है वो मस्कुलर होता है, सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, और ये हमारे नर्वस कंट्रोल से भी ऑपरेट होता है। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर एंड एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। हमारा ब्लैडर मस्कुलर है, और हर मसल के पास में न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, तो हमारा ब्लैडर भी नर्वस कंट्रोल के अंडर आता है, और इसी वजह से एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। हम अपने यूरिनेशन की जो ज़रूरत होती है उसको समहाउ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हैं तो हम अपने प्रेशर को थोड़ी देर तक रोक भी सकते हैं, और उसके बाद आसानी से ईजिली जाकर यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारी किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। उन नेफ्रॉन्स में बोमेन कैप्सूल यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड किडनी में एंट्री कर रहा है। किडनी में एंटर होते ही नेफ्रॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही ब्लड बोमेन कैप्सूल में एंटर करेगा, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। जैसे ही ब्लड बोमेन कैप्सूल में एंटर करेगा, जो कि कप शेप स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ग्लोमेरुलस मौजूद है, जो कि ब्लड के अंदर के सारे प्रोडक्ट्स को अब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, और पहुंचा देगा अपने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तक, जहां पर फिर से जो ब्लड के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज, जो शरीर के लिए जरूरी है, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, वो ब्लड कैपिलरीज में रीअब्सॉर्ब होकर मेन स्ट्रीम ऑफ ब्लड में मिल जाएगा। और जितना भी यूरिन कलेक्ट हुआ है, जिसमें कि कुछ अमाउंट में वाटर और बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड आदि होते हैं, वो कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरेटर में मिलेंगे, और यूरेटर से होते हुए आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होकर एक प्रेशर क्रिएट होने के बाद आपकी बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव आउट हो जाएंगे। तो आई होप आपको किडनी का बेसिक फंक्शन, उसकी फिल्ट्रेशन यूनिट, उसके जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और दिस इज द ट्यूबुलर पार्ट, इसके बारे में समझ में आया। ब्लड कैसे यहाँ फिल्टर होता है और कैसे वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट वाइटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। तो इस तरीके से किडनी एक बहुत ही
इंटेलिजेंट फिल्टरिंग यूनिट है हमारी बॉडी का, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रही है, जो कि हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने आज इसके बारे में जाना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये टॉपिक समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज़ मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपके कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर हर सवाल का जवाब दूंगी। इसी तरह और भी यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गुरुकुल लेगेसी। प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट सो दैट आई कैन मेक फर्दर वीडियोस ऑन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स related to your theories